क्या दिया है बीजेपी सरकार ने आज तक ब्राह्मण समाज को? वो तो ब्राह्मण समाज की फरसे से गर्दन काट रहे थे। अब पिछले दिन याद करो भाई, जो खट्टर साहब थे सीएम बने हरियाणा के, उन्होंने बार बार अपमान किया। बड़ौदा ने जो पिछले दिनों बयान दिया था, उस विषय में उनके बयान का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सोनी शर्मा कुटेल जी। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके सारे चैनलों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ ब्राह्मण समाज की तरफ से ही। जो एक बात मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, और मेरे पास बहुत फ़ोन भी आए हैं इस चीज़ के। जो हमारे प्रधान जी है जी सुरेंद्र बड़ौदा जी, ब्राह्मण सभा करनाल से बने हुए हैं, उनका एक बयान सामने आ रहा है। और मेरे पर व्हाट्सअप मैसेज और फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं, भाई सोनी शर्मा जी ऐसे ऐसे बयान दिया गया है बड़ौदा जी की तरफ से। तो मैं बड़ौदा जी को उनका सम्मान करता हूँ, बड़े भाई है मेरे। एक बात उनको मैं नसीहत देना चाहता हूँ, भाई आप ठीक है समाज के उसके संस्था के प्रधान हैं, लेकिन आपको इस तरह से बयान देने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार है। और कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी की पार्टी के साथ जुड़ा होता है। आप अपना पर्सनल बयान दीजिए कि आप किस पार्टी से जुड़े हैं। और ब्राह्मण समाज तो सदा से ही कांग्रेस पार्टी के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, आप पिछले दिन याद करो भाई, जो खट्टर साहब थे सीएम बने हरियाणा के, उन्होंने बार बार अपमान किया ब्राह्मण समाज का, बार बार अपमान किया। सारा हरियाणा जानता है ये बात। और आप आज बीजेपी सरकार की पैरवी कर रहे हैं, खट्टर साहब की पैरवी करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। तो आप कड़ी निंदा करता है इसके सारा ब्राह्मण समाज, ये सारे साथी खड़े हैं मेरे। और मैं आपसे कहता हूँ भाई, आपको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए आपको ये सोशल मीडिया पर, क्योंकि आज सारा ब्राह्मण समाज तो कांग्रेस पार्टी के साथ है और हुड्डा साहब की सरकार बनाना चाहता है। तो आप अपने निजी तौर पर ऐसे बयान दीजिए। हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं ऐसे ऐसे बयानों की। क्या दिया है बीजेपी सरकार ने आज तक ब्राह्मण समाज को? अरे वो बयान दिया था एक बार, वो फरसे से गर्दन काटने वाला, वो तो ब्राह्मण समाज की फरसे से गर्दन काट रहे थे हैं। तो खट्टर साहब ने बार बार अपमानित किया वहाँ पर रोहतक में, वहाँ से भरी सभा से वो ब्राह्मण भाई तो थे, बाहर निकाल दिया था उनको हैं। क्या किया आज तक ब्राह्मण समाज का बीजेपी सरकार ने? तो ऐसे ऐसे बयान नहीं देने चाहिए किसी को भी। सुरेंद्र बड़ौदा का एक बयान आया है, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज भी हैं। उन्होंने ये कहा है भी ब्राह्मण समाज बीजेपी को समर्थन करता है। तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये बयान ठीक है? उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया है कि बीजेपी ने 12 टिकट ब्राह्मण समाज को दी है, उसके सबसे ज़्यादा टिकट हरियाणा चुनाव में उन्होंने दी है। उसको उन्होंने तर्क बताया है कि इस वजह से वो अपना समर्थन दे रहे हैं। देखो ऐसा, ये 12-11 टिकट वाले, ये तो सत्ता हाथ ही आने वाली बात है। उनको पता है भाई ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बीजेपी सरकार से खपा है, नाराज है। वो जानते हैं भाई बीजेपी सरकार ने हरियाणा में बार बार ब्राह्मणों का अपमान किया है। तो ये टिकटों की कोई ज़्यादा वो नहीं है। पिछले 10 साल से कहाँ सोई हुई थी बीजेपी सरकार? तब क्यों नहीं उन्होंने ब्राह्मण समाज की सुध ली है? तो ये तो एक ढकोसले हैं, आप जानते हैं चुनावी स्टंट होते हैं ये। अभी टिकट दिए हैं आप, अब फिर इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया भाई सारा हरियाणा का ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। तो आप क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ जाए या वो खुद फैसला करे? ऐसा ये तो देखो सबका अधिकार है, मैं भी नहीं कहता ये बात, लेकिन ब्राह्मण समाज खुद ये बात जानता है, क्योंकि हल्के में जाता रहता हूँ मैं, हर घर जाता रहता हूँ। ब्राह्मणों ने बहुत कुछ झेला है इन पिछले 10 सालों में। आज बीजेपी वैसे कांग्रेस के साथ खड़ा है ब्राह्मण समाज, लेकिन वो सब का किसी का भी अपना पर्सनल निर्णय है। मैं किसी पे थोप नहीं रहा, ये किसी के साथ भी जाए ये खुद का निर्णय होता है। जितने भी यहाँ भाई खड़े हैं सबके अपने अपने निर्णय हैं। तो ऐसे ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने ब्राह्मण समाज को और 36 बरादरी को भी, वही मैं तो हाथ जोड़कर ये अपील कर सकता हूँ कि आपने 10 साल बीजेपी सरकार का तानाशाही शासन देख लिया, अब कांग्रेस को वोट दो। अपील की जा सकती है सिर्फ, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है।